स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहेड़ी नगर पालिका के मोहल्ला शाहगढ़ में प्राथमिक विद्यालय के समीप गंदगी का ढेर लगा हुआ है, परंतु नगर पालिका के सफाई कर्मियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। स्वच्छता अभियान को दरकिनार कर बहेड़ी नगर पालिका के सफाई कर्मियों के द्वारा गंदगी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कई नगर पालिका चेयरमैन पति व अन्य कर्मचारियों से गंदगी की शिकायत की जा चुकी है, फिर भी कोई कार्य अमल में नहीं लाया जा रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों को कूड़े की काफी बदबू आती है, जिससे बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन बहेड़ी नगर पालिका द्वारा कोई भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। बरेली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। पालिका की पूरी संपत्ति है। ये कायाकल्प के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काम कराया जा रहा है, तो ये नगर पालिका द्वारा काम हो रहा है। और ये लोग चाहें तो जेई साहब, नगर पालिका साहब ऐसा चाहें वैसा करें। अधिकारी बराबर में स्कूल के इतनी ज़्यादा गंदगी है, इस पर आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन उठाया, यहाँ के लोगों से, ग्रामवासियों से कहते हैं और ये मानते नहीं हैं और भैंसे ही मानते हैं। यहाँ पे कुछ नगर पालिका के द्वारा भी यहाँ पे कूड़ा कचरा डाला जाता है। ये पीछे साइड में कूड़ा कचरा नगर पालिका के द्वारा पड़ा हुआ है। बाकी ये देखो भैंसे बांध रहे हैं लोग, इनसे कहो तो लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। नगर पालिका में इसकी शिकायत नगर पालिका में कूड़ा डलता है, नगर पालिका में इसकी शिकायत की जा चुकी है। नगर पालिका से क्या आश्वासन मिला? नगर पालिका के हमारे जेई साहब वगैरह यहाँ से ये बाउंड्री वाल सब नाप के गए हैं इसी गंदगी को देखते हुए। अब इसके बाद हो सकता है इसके टाइल्सीकरण और उसके बाद बाउंड्री वाला काम स्टार्ट हो सकता है। यही सब कितने दिन हो गए यहाँ पर नपत करे हुए? लगभग हो गए 2 महीने हो गए। अभी ये काम तक कोई भी सुनवाई नहीं किसी भी प्रकार की? नहीं, टाइलीकरण तो हुआ है यहाँ नहीं, गंदगी को लेकर? गंदगी के लिए के कुछ नहीं। नगर जो ग्राम बिलिया है, यहाँ का स्वीपर भी यहाँ कूड़ा फेंक जाता है, ग्रामवासी भी फेंकते हैं यहाँ कूड़ा कचरा। ठीक। मैं मोहम्मद फैजान, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं अक्सर नगर का दौरा करता रहता हूँ। नगर में जगह जगह नगर पालिका के गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, जिसपे नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका ने बहेड़ी की जनता को सफाई के नाम पर पूरी तरीके से ठग रखा है। नगर पालिका अगर कभी सफाई अभियान चलाती है तो केवल और केवल दिखावे के तौर पर। अगर आप देखेंगे साईगढ़ तिराहे के पास तो गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। आप धोबी तालाब पे जाएंगे जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ गंदगी का भरमार है। और मेले रामलीला ग्राउंड के पास आप देखेंगे तो गंदगी का भरमार है, जो कि शहर में बीमारियां फैलती हैं। जिससे नगर पालिका को कई बार शिकायत भी की, लेकिन नगर पालिका शहर में गंदगी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। शिकायत करने पर वो केवल और केवल दिखावे के तौर पर फोटो खींचने का काम करती है, ना कि सफाई करने का काम करती है। इस तरीके से अगर नगर पालिका काम करेगी तो आने वाले दौर में बहेड़ी के अंदर बीमारियों की भरमार होगी। मैं शासन और प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, नगर पालिका को सफाई करने का आदेश दे और नगर को स्वच्छ रखने का और ग्रीन व क्लीन रखने का कार्य करे नगर पालिका। अभी बीच कुछ जो टुक टुक चालकों के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन का सामने आया है, मतलब उस संबंध में क्या कहेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका ने टुक टुक चालकों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 800 रुपये वसूलने की बात की है, जो कि गरीबों पे और टुक टुक वालों पे एक तरीके से अत्याचार है। हमें मालूम है दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी भी करीब है। इन दोनों महीने में कड़क सर्द हवाएं चलती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण टुक टुक वालों के आगे रोजी रोटी का भी संकट होता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने 800 रुपये वसूलने की बात की है, जो कि सरासर गरीबों पे अत्याचार है। और नगर पालिका अगर अब 800 रुपये वसूल करके रजिस्ट्रेशन करती है तो आगे भी इनसे प्रतिदिन पैसे लेने का कार्य करेगी।
ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी विशेष खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।